Indian Army, Indian Army, we want, we want. बर्लिन की फिजाएं मोदी दहशतगर्द, इंडिया दहशतगर्द, गो इंडिया गो, हम क्या मांगे आज़ादी जैसे नारों से गूंज उठी। फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी के ज़ेरे एहतमाम बर्लिन में ब्रांडनबर्ग गेट के मुकाम पर पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें बिज़्म बर्लिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी, इस्लामिक सोसाइटी बर्लिन, इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्लिन, POAF बर्लिन के अलावा मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने इंडिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। Stop genocide in Kashmir! Stop genocide in Kashmir! Stop genocide in Kashmir! आजादी का हक हमारा, आजादी ये दुनिया सुन ले, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी। इस मौका पर मकबूजा कश्मीर और भारत से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने खिताब करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने से भारत का असल चेहरा सामने आ गया है। भारत का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर रियासत है, मगर इंडिया ने साबित कर दिया है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है, आलमी अमन के लिए खतरा और नस्ल परस्ती मुल्क है। यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, वो हमारा मकसद ये है कि हम सब का कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों पर जुल्म सितम हो रहा है और इंडियन आर्मी जो वहाँ नहते कश्मीरियों को शहीद कर रही है, उसके जो ख़िलाफ़ हम जो है ना इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ और इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ हमने प्रोटेस्ट किया है और हमारी आवाज़ जो है ना UNO तक और पार्लियामेंट के तक हमारा मकसद था पहुँचानी थी और हम पहुँचा। मुकर्रीन ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि भारत को मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम करने से रोका जाए। भारत कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करे, वो मकबूजा कश्मीर के अवाम को गुलाम नहीं बना सकता। इस मौका पर बर्लिन की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात ने जज्बा न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का एहतजाजी मुजाहिरा बर्लिन की तारीख के कामयाब मुजाहिरों में से एक मुजाहिरा था। बिज़्म बर्लिन ने भी मुजाहिरे को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। 70 years you will not break our spirit now. We are still going to fight for our right to self-determination. This abrogation of 370 doesn't mean anything to us. We are still going to fight, and if one may ask me what Kashmir is, I can put it in a single sentence that Kashmir is a ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और बेकसूर कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और आलमी बरादरी से ये अपील करते हैं कि वो आगे आए और अपना किरदार अदा करे। यहाँ जमा होने का मकसद अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना था और आज के बाद इंशाल्लाह हम 15 तारीख को 15 अगस्त जिस दिन यौम आज़ादी इंडिया मनाएगा और हम उनकी एम्बेसी के सामने उनका यौम स्याह मनाएंगे। हम इंशाअल्लाह जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती हम अपने उन भाइयों के साथ हर तरह की इखलाकी सपोर्ट हमारी उनके साथ है। आज का जो इवेंट था ये बर्लिन की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है एक अलहदा इसका मिसाल दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन और इसके अलावा दूसरे मुल्कों से लोग भी इकट्ठे हुए हैं और उनको ये पता चला है कि कश्मीर का मसला है क्या। आज हम यहाँ बहुत बड़ी तादाद के साथ यूरोपियन जर्मन पार्लियामेंट के सामने यहाँ खड़े हुए हैं और कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती कर रहे हैं। इंडियन आर्मी मुसलमानों को तय कर रही है और बच्चों और बूढ़ों और औरतों को कत्लो गारत कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद करें। कम्युनिटी इन बर्लिन में हमने एक कश्मीर प्रोटेस्ट का इनेकाद किया है, जिसमें कश्मीरी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की है। तो कश्मीर काज के लिए हम इनके कश्मीर भाइयों के साथ हैं। इंडिया ने ये जो स्टेप लिया है 370, जो उन्होंने अपने कानून की शिक ख़त्म की है, अब इंडिया का जो असल चेहरा वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि वो किसी जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता। वो बाज़ार तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जो उसने ये जो स्टेप लिया नज़र आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी वो डिक्टेटरशिप है। तो जो यूरोप में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इनको चाहिए कि वो यूरोपियन लोगों के सामने इंडिया का जो असल चेहरा है वो रखें। इंडिया ने साबित कर दिया कि वो दहशतगर्द कंट्री है। हम अपने पूरे यूरोप में हमने साबित करना है कि इंडिया की दहशतगर्द कंट्री है। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स,
The Centrium, iconic living.